फिर से चले यहाँ पे बंटी अरुण के लिए, और उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप पर पूरी तरह से बीट कराया इस बार अरुण को, और बाकी का कार्य लवकुश ने पूरा किया। तो पहली गेंद यहाँ पे डॉट बॉल। अभी तक दोनों मैचों में बंटी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। फिर से चले बंटी, और फिर से अच्छी गेंद, और गेंद और बैट में अच्छा संपर्क हुआ नहीं, गेंद बैक टू बॉलर, कोई रन नहीं। तो काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक बंटी के द्वारा। फिर से एम्पायर स्टंप को पार किया उनकी ये गेंद, इस बार खराब गेंद और उसको उठाकर मारा है, और गेंद जाकर सीधे अतिरिक्त फील्डर पे टकराई, और इस बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ बंदगीपुर का खाता खुलता हुआ, स्कोर जाकर पहुंचा 2 रन। तो बंटी अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अरुण के लिए फिर से चले बंटी, और उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप पर, और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 3 रन। फिर से बंटी चले, और इस बार फिर से अच्छी गेंद, कुछ समझ नहीं पाए, और गेंद गई थर्ड मैन पर। उस ओर लवकुश जाकर गेंद को फील्ड करते, इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 4 रन। और अब आए हैं स्ट्राइक पर आकाश प्रधान, जिन्होंने अभी तक दोनों मैचों में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। और बंटी, अगर यहां पे कोई बाउंड्री नहीं आती है तो काफी अच्छा ओवर। बंटी चले इस बार आकाश के लिए, लंबे कदमों से एम्पायर स्टंप को पार किया, और उनकी ये गेंद, और काफी अच्छी गेंदबाजी, यहां पे सम्मान दिया इस बार आकाश ने। कोई रन नहीं, तो काफी किफायती अभी तक गेंदबाजी की है बंटी ने। तो फाइनल मैच है, यहां पे दोनों ही टीमें काफी अच्छी। फिर से चले, फिर से अच्छी गेंद, और लॉन्ग ऑन पर खेल दिया उस ओर संदीप मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा ओवर यहाँ पे बंटी के द्वारा देखने को मिला है। और अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं अंकुर वर्मा। हालांकि अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं दोनों मैचों में, लेकिन अगर यहां पे वापसी करेंगे तो उनकी टीम के लिए काफी अच्छा होगा। और सामने आकाश, अंकुर चले, और उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद उठाकर मारा है, गेंद सीधे गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और यहां पे पहला छक्का आकाश के बैट से निकलता हुआ, और स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। पूछ लीजिए। और इस बार फिर से अच्छा शॉट, तो शॉर्ट फील्डर मौजूद है रवि, लेकिन गेंद अतिरिक्त फील्डर से टकराकर गेंद गई सीमा रेखा की तरफ। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। 4 रन। एम्पायर इशारा अपना बता दें, चौका है छक्का, जी हाँ 4 रन। और इस चौके के साथ स्कोर 15 रन पर पहुंचा। और फिर से चले अंकुर, वाइट बॉल का इशारा यहां पे एम्पायर का। काफी महंगे अभी तक साबित हुए हैं अंकुर, और काफी अच्छी गेंदबाजी बंटी के द्वारा, जिन्होंने मात्र 5 रन खर्च किए अपने ओवर में। अरुण के, आकाश के लिए चले फिर से अंकुर, अच्छी गेंद, इस बार कुछ समझ नहीं पाए, और गेंद बैट का बाहरी किनारे लेकर गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं। तो ये फाइनल मैच मरखापुर और बंदगीपुर के बीच में खेला जा रहा है। अंकुर चले इस बार आकाश के लिए, इस बार फिर से उठाकर मारा है, उस ओर फील्डर प्रतीक मौजूद है, देखना होता, जी हाँ
कैच को ड्रॉप कर दिया है। अच्छा कैच था और काफी बड़ा विकेट था यहां पे। मैं अपने साथी कमेंटेटर प्रकाश राज से जानना चाहूंगा फील्डिंग कैसी रही है। मैंने फ्यूचर पहले ही जब कैच हवा में था मैंने आपको इशारा किया था कैच होगा नहीं, क्योंकि प्रतीक के हाथों में था वो। ये कैच छूटा है, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मरखापुर जीत की ओर अग्रसर है। ऐसा हुआ है इस टूर्नामेंट में। और 3 मैच में इन्होंने हर बार कैच छोड़ा है, तीनों मैच में इन्होंने कैच को छोड़ा है। अभी तक तो जो 2 मैचों में कैच छोड़ा था प्रतीक अवस्थी ने, वो दोनों मैच मरखापुर जीती है। क्या ये इस चीज का इंडिकेशन है? और आसान कैच था, मुश्किल कुछ नहीं था, सीधी गेंद हाथों में थी। फिर से चले अंकुर, इस बार अरुण के लिए, इस बार फिर से उठाकर मारा है, लेकिन इस बार गेंद डिस्टेंस को तय करेगी। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 23 रन और इस ओवर में 18 रन अभी तक आ चुके हैं। तो बॉलर कर भी क्या सकता है, अगर हाथ से कैच को छोड़ा जाएगा वहां पे विकेट गिरता, नया बल्लेबाज आता। और फिर से चले अंकुर, और फिर से अच्छी गेंद यहां पे, इस बार पूरी तरह से छकाया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन। और प्रतीक के ऊपर ये कैमरा, जी हां कैमरा जो है, कैमरामैन फोकस कर रहे हैं प्रतीक के ऊपर, फोकस करो, प्रतीक अवस्थी दिखाई पड़ रहे हैं और वो हाथ हिला रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, ये देखिए, और यहां पे सब्स्टिट्यूट ये देखने को कम मिलता है। सब्स्टिट्यूट है कि सुपर सब है? इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच। और अब फिर से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे बंटी, जिन्होंने अभी तक मैच में तीनों मैचों में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। और अब प्रतीक अवस्थी कमेटी बॉक्स में आ चुके हैं। फिर से चले बंटी, ये गंदी गेंद है और उसको खेल दिया है 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक बंदगीपुर के खिलाड़ियों ने की है। हालांकि आकाश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक तीनों मैचों में की है। और अब गेंदबाज ने अपनी स्ट्राइक बदली, फिर से चले, फिर से अंकुर, यहां पे अगर ड्राइव मारते तो हो सकता था, ये कैच हो सकता था, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाहर मिसफील्ड के चलते 4 रन के लिए। और ये जो रन बन रहे हैं धीरे धीरे जो ये स्कोर है, और मरखापुर की जो यहाँ पर और भी बंटी ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के कैच ड्रॉप हुए हैं अब तक। फिर से चले बंटी आकाश के लिए, और गंदी गेंद का सही नतीजा यहां पे आकाश ने दिया। गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि बल्लेबाजी मरखापुर की टीम में भी है, लेकिन ये जो रन बन रहे हैं मिसफील्ड के चलते, ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। बंटी चले फिर से आकाश के लिए, और इस बार फिर से मारा है, उस ओवर फील्डर दीपक मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। और अब ओवर थ्रो के चलते दूसरा रन लेंगे, जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो मरखापुर की फील्डिंग आज काफी लूज रही है। दीपक जैसे अच्छे फील्डर के हाथों से भी कैच ड्रॉप हुआ है। और बंटी फिर से चले, इस बार अरुण के लिए, फिर से अच्छी गेंद। यहां पे अगर एक गेंद को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी गेंदें जो बंटी ने की है काफी अच्छी गेंद की है, और बांध कर रखा है अभी दोनों ही बल्लेबाजों को। फिर से चले बंटी, यह गंदी गेंद है, इसको उठा दिया है
अतिरिक्त फील्डर उस ओर जरूर मौजूद है, लेकिन इस बार उनसे गेंद नहीं रुकेगी। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो काफी अच्छा स्कोर यहां पे कहा जा सकता है। और फिर से एक बार और 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से बना रही है बंदगीपुर की टीम, तो काफी हावी रही है इस पूरे ही टूर्नामेंट में बंदगीपुर की टीम, क्योंकि उन्होंने जो लीग मैच खेला उसमें भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। और यहाँ पर तो आपने काफी मौके दिए हैं और अरुण प्रधान और आकाश प्रधान को। ऐसे बल्लेबाजों को आप अगर मौका देंगे तो मौके का वो फायदा जरूर उठाएंगे। मौके पर चौका लगाने वाले ही खिलाड़ी हैं ये। और अगर बात की जाए तो अरुण और आकाश ये दोनों रीढ़ की हड्डी है अपनी टीम के लिए, दोनों को एक एक जीवन दान मिला हुआ है। तो अगर ये दोनों ही बैट्समैन आउट हो जाते तो रन की गति जो है वो निरंतर कम हो जाती। लेकिन अभी भी मझधार में फंसी हुई मरकापुर की गेंदबाजी। ओवर में अगली बार आए हुए अंकुर वर्मा, सामना करेंगे आकाश प्रधान। आंखों देखा हाल तेजन सिंह के द्वारा। फिर से चले अंकुर आकाश के लिए, और उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पे, काफी टाइट फैसला एम्पायर का, वाइड बॉल का इशारा यहाँ पे एम्पायर का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 43 रन। अंकुर काफी महंगे साबित हुए हैं, और अगर यहाँ पे ये विकेट निकालते हैं तो काफी अच्छा होगा मरकापुर की टीम के लिए। और इन्होंने विकेट निकाल दिया था, लेकिन प्रतीक ने एक आसान कैच छोड़ा, उसके बाद 3 छक्के लगा चुके हैं आकाश। इस बार अच्छी गेंद, बीट कराया पूरी तरह से। बाकी का कार्य विकेट कीपर लवकुश के द्वारा। स्कोर अभी भी 43 रन पे रुका हुआ। और फिर से चले अंकुर, इस बार सीधा 7 गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। और इस पारी का चौथा ओवर, मैच में थोड़ी गति लाइए, क्योंकि टाइम को देखते हुए गेंद को इतनी गति से मारा था कि कैमरामैन फॉलो भी नहीं कर पाए। गेंद काफी तेज गई थी और बहुत ही जबरदस्त यहां पर मूवमेंट। अंकुर चले फिर से आकाश के लिए, और ये एक फिर से खराब गेंद, और उसका सही नतीजा। गेंद गई 6 रनों के लिए। मैं अपने स्कोरर से जानना चाहूंगा कि आकाश कितने रन पर पहुंच चुके हैं। 30 रन के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं आकाश, जिसमें इन्होंने 4 छक्के लगाए हैं। गेंद, जो भी कमेटी के सदस्य हैं, गेंद को तुरंत पहुंचा दे फील्ड पर। और आपको बता दें विनर प्राइज 4100 और रनर प्राइज 21 रुपए इस फाइनल मुकाबले में दिया जाएगा। फिर से इस बार अच्छी गेंद, एक खराब गेंद के बाद एक अच्छी गेंद। स्कोर 55 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर अभी प्रगति पर है। 55 रन, एक वाइड बॉल भी थी। और फिर से चले अंकुर, इस बार फिर से अच्छी गेंद। उस ओर फील्डर मोहित मौजूद जरूर है। जी हां, अच्छी फील्डिंग यहां पे। अगर यहां से मरकापुर 80 रन तक रोक लेती है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। बात की जाए पिछले मुकाबले में मोहित ने अच्छी गेंदबाजी की थी, कहीं न कहीं कप्तान ने उनको अभी इस्तेमाल में नहीं लिया है। क्या ये कारण तो नहीं हो सकता है मरकापुर की गेंदबाजी का? इस बार अच्छा शॉट, उस ओर फील्डर बंटी मौजूद, अच्छी फील्डिंग। लेकिन यहां पे ओवर थ्रो के चलते 1 रन लेंगे, और अभी भी वहां पे कोई फील्डर आ नहीं पाया है। जी हां, 3 रन। ये जो एक रन दे रहे हैं एक्स्ट्रा के रूप में, ये बाद में काफी भारी पड़ सकते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 3, इसमें आए हैं 3 रन एम्पायर, 3 रन। उनसठ रन स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मोहित, जिन्होंने अपने अपने मैच के पहले ओवर में उन्होंने 3 विकेट लिए थे। अब देखना गेंदबाजी में धागा खोलेंगे कि बल्लेबाज धागा खोलेंगे, कुछ ना कुछ होगा इस ओवर में।
इस बार लेकिन और जीत मोहित ने धागा खोल दिया है। मैंने पहले ही जीत बताया यहाँ था पे मोहित की हुई यहाँ आज पे। को गेंदबाजी करानी चाहिए थी पहले ही। बहुत ही जबरदस्त और गेंदबाज मरखापुर मोहित का और बनता था, क्योंकि पिछले मुकाबले में मोहित ही ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की थी और फिर क्षेत्र रक्षण में फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त की थी। और अब नए बल्लेबाज आए हैं विवेक और मोहित चले फिर से विवेक के लिए। फिर से अच्छी गेंद यहाँ पे बीट कराया। हमको लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गए हैं मरखापुर के कैप्टन मोहित को लाने में। अंकुर काफी महंगे साबित हुए। बंटी ने कहा हालांकि काफी अच्छा ओवर डाला पहला ओवर, दूसरा ओवर थोड़ा महंगा जरूर रहा। फिर से अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी है यहाँ पे, पूरी तरह से बांध कर रखा है। विवेक को चाहिए कि सिंगल लेकर स्ट्राइक अरुण को दे। 3 गेंदे, 3 डॉट गेंदे और 1 विकेट। इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा ओवर है ये मेरे हिसाब से। 3 गेंदे, 0 रन, 1 विकेट और इकोनॉमी इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे कम है इस गेंदबाज की। 1 और विकेट की संभावना बनी थी। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक थ्रो यहां पर। ये रनआउट का मौका दोनों साइड से। बिल्कुल भी नहीं, मैं रनआउट के लिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये छोटे फॉर्मेट का गेम है। आपको रन्स को सेव करना चाहिए, रन को बचाना है, आपको रन नहीं फेंकने हैं। ये तो आपने गिफ्ट दे दिया सामने वाली टीम को, क्योंकि सामने वाली टीम ऑलरेडी मझधार में थी। क्योंकि विवेक जब तक स्ट्राइक पर थे, मोहित सेफ थे, अरुण प्रधान आए हैं, यकीनन बाउंड्रीज आने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि विवेक जो थे थोड़ा अंडर प्रेशर बल्लेबाजी कर रहे थे, डॉट खेले थे अभी तक। ओवर में अगली बार मोहित। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही अरुण आएंगे ये समस्या बढ़ेगी मोहित के लिए, और वही कुछ हुआ यहां पर। तो ये जो खामियाजा भुगता है विकेट कीपर की गलती है। इसको 66 रन 4.5 ओवर के बाद। अभी तक काफी अच्छा ओवर घटित हुआ था और एक एक्स्ट्रा रन स्ट्राइक पर अरुण और उसके जस्ट दूसरी गेंद पर छक्का। और ये लास्ट बॉल है, यहाँ पे फिर से लगातार छक्कों में डील किया। जो काफी अच्छा ओवर जा रहा था, लवकुश की एक गलती की वजह से उस ओवर में आ गए 12-13 रन और स्कोर जा पहुंचा 72 रन। आपको पता ही है, जो छोटे फॉर्मेट का गेम होता है इसमें रन्स को सेव करना होता है, आपको विकेट्स की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जो बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहा है उसी को आपको जगाना होता है, उसी को बीट करना होता है। अगर आप नए बल्लेबाज को मौका देंगे जो कि वहां पे नजरें गड़ाए बैठा है, पिछले 2 मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करके गया हुआ, नॉट आउट गया हुआ है, तो वो अब उसको आप बीट कर पाएंगे ये आसान है नहीं। क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। और अगर मोहित की बात की जाए, थोड़ा सा नए बल्लेबाज गेंदबाज हैं तो उतना अनुभव नहीं है, तो ये अनुभव की कमी दिखी यहाँ पर। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 72 रन। यदि यहाँ पे संदीप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, जो अभी तक 2 ओवर में काफी महंगे साबित हुए हैं। आपको क्या लगता है इस ओवर में रन आएंगे या विकेट आएगा? देखिए, अगर संदीप को यहाँ पर बचना है तो स्ट्राइक पर विवेक को रखना होगा। अगर अरुण प्रधान स्ट्राइक पर आएंगे तो यकीनन रन आएंगे इस ओवर में, ये देखने को मिलेगा। पहली गेंद और ये बेहतरीन शॉट, 6 रन। काफी महंगे अभी तक साबित हुए। और यहाँ पे जब और रस्सी कितना भी चल जाए लेकिन ऐठन जाती नहीं है। विवेक को छोटी गेंद मिली है तो ये इतने अच्छे बैट्समैन है कि अगर स्लो गेंद मिलेगी तो बकायदा ये देखते हैं फिर बल्ले को चलाते हैं। फिर छोटी गेंद, लेकिन यहां पर विकेट की संभावना बनी है और वो पूरी भी होगी। काफी खराब गेंद थी लेकिन परिणाम उसका अच्छा निकला विवेक के विकेट के साथ में। और संदीप, देखिए संदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी स्पीड गति नहीं है उनके पास, लेकिन लाइन और लेंथ तो वो बाकायदा मेंटेन रखते हैं। थोड़ा धीमी गति से गेंद को करते हैं। अगर आप जरा सा भी मिस करेंगे तो गेंद हवा में जाएगी और आपके विकेट खोने का डर रहेगा। इसी वजह से कप्तान ने उनको कहीं ना कहीं सोचा और उनको गेंदबाजी अटैक पर लाए हैं और फायदा मिला है उनकी टीम को और संदीप यादव को।
मैच को कंटिन्यू रखेंगे जल्दी से, क्योंकि सेकंड इनिंग भी होनी है, आपको बल्लेबाजी करनी है। और नए बल्लेबाज आए हैं अतुल। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल का, इस एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 79, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर से चले संदीप, अतुल के लिए ये अच्छी गेंद, और यहां पे फिर से लवकुश ने कैच को छोड़ा और रन आउट हो गए। यहां पे जो उनका लक्ष्य था स्ट्राइक पर अरुण को लाना, वो अपने कार्य में कामयाब नहीं हो पाए। और लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छा है, वो संदीप यादव के लिए अच्छा जाता हुआ, क्योंकि जब तक वो स्ट्राइक से दूर रहेंगे थोड़ा सा बचने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो मैच को थोड़ा जल्दी से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी एक और इनिंग आनी है, थोड़ा सा विलंब, 3 गेंदें बची हैं अभी इस ओवर में। और ये जो लक्ष्य अभी तक है, और ये अभी बंदीपुर के सारे खिलाड़ी तैयार रहेंगे, तुरंत फील्डिंग पे आ जाएंगे। फिर से चले और इस बार फिर से रन लेना चाह रहे हैं। जी हाँ, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, 1 रन जरूर हो जाएगा। एम्पायर लेग बाई का ये बैट से है, और ये रन कैसे चुराया, बैट जैसे से कि है। जी हाँ, हाथों से सुरमा चुराया करते थे राजकुमार जी, वैसे ही रन को चुराया यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन विकेट। अब देखना यहाँ पर होगा क्या, गेंद और बैट का महासंग्राम होने वाला है। इस बार गेंद को उठाया है, उसके नीचे फील्डर आते हुए रवि, लेकिन ये थोड़ा सा गड्ढे में गेंद है, ये फील्डर की इसमें गलती है नहीं, और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के कोई गलती लिए। नहीं है यहाँ पर गेंद फील्डर की, क्योंकि वहां पर वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। अभी एक गेंद आनी बाकी है। स्कोर जा पहुंचा 84 रन। 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अरुण प्रधान अभी भी स्ट्राइक पर, इसीलिए वो रनआउट के लिए दौड़े थे। 6 रन के लिए जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी, 6 रन, 90 रन। स्कोर 90 रन। मरकापुर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी वहां पर, क्योंकि ग्राउंड पे जो आया है वो या तो बल्लेबाजी करेगा या तो गेंदबाजी करेगा। जी हाँ, सचिन मिश्रा जी, जिनके हाथ में इस समय बल्ला है। ओहो, काफी खानदार, और ये बिल्कुल बनता था शॉट, नई कार पे लगा है शॉट वहां पर। टाटा ईवी को उन्होंने घायल कर दिया है। खूबसूरत शॉट था। भैया मैच को शुरू करें, काफी विलंब हो चुका है। 6 ओवर का मुकाबला होना है। 6:26 हो चुका है, समय है नहीं, क्योंकि लाइट्स की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि अरुण कभी कभी इतनी तेज गेंद फेंकते वैसे ही नहीं दिखती। अब अंधेरा हो जाएगा तो और समस्या बढ़ेगी। अरुण चले बंटी के लिए। फाइनल की ये पहली गेंद, अच्छी गेंद, गेंद जाकर सीधा पैरों पर टकराई, और इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे। जी हां, दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? एम्पायर रन होगा या नहीं? रन नहीं होगा, क्योंकि बल्लेबाज ने बैट को डिफेंस किया भी नहीं था, बैट को गेंद तक लाए भी नहीं थे और ला भी नहीं पाए थे। इतनी गति से गेंद गई थी कि कुछ मौका ही नहीं था उनके पास। वाइट बॉल का इशारा यहां पे एम्पायर का, और फर्स्ट बाउंस का भी। अच्छे गेंदबाज हैं अरुण, और अगर मरकापुर को जीतना है ये मैच तो 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। अब 35 गेंदों में 91 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। फिर से चले अरुण, इस बार फिर से अच्छी गेंद, बीट कराया पूरी तरह से। बंटी को कुछ समझ में नहीं आया। देखो ये फाइनल मुकाबला था, मेरे हिसाब से प्रतीक अवस्थी को यहां पर जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 2-3 हिट लगा देते तो यकीनन मरकापुर आगे होती और बंदगीपुर पीछे होती। लेकिन यहां पर अरुण प्रधान जैसे गेंदबाज को खेल पाना इतना आसान है नहीं। बहुत ही शानदार शॉट बंटी का, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो ये सोची समझी राजनीति, रणनीति यहां पे बनाई गई है प्रतीक के द्वारा कि अरुण को आप खेलिए और बाकी बच्चे गेंदबाजों को मैं
प्रतीक के द्वारा नहीं बनाई गई, प्रतीक को डिमोट किया गया है, यहां से उनको बैटिंग से हटाया गया है, ये उनका फैसला नहीं है। फिर से चले अरुण, अच्छी गेंद और अच्छा शॉट, इस बार हेड विकेट हो गए हैं यहाँ पे। ये बंटी यहाँ पे हेड विकेट हो चुके हैं और अब जा रहे हैं प्रतीक अवस्थी, और सारे दर्शक जो हैं इनकी बैटिंग देखने के लिए आए हुए हैं, मैदान पर सुबह से बैठे हुए हैं। क्रिकेट की भाषा में इस विकेट का तो कोई नाम नहीं, इसको सुसाइड भी कहते हैं, क्योंकि आप जो खुद ही दही मारते हैं ना तो दिक्कत होती है। बढ़िया खेल लेते आप, क्योंकि यहाँ पर 1-2 रन आपको मिल ही जाते, लेकिन आप इतना पीछे खड़े थे। क्योंकि आप पीछे खड़े क्यों होते हो, उसका एक रीजन होता है कि गेंदबाजी का जो लेंथ है उसको भांपने के लिए आप पीछे खड़े होते हैं, आपको जगह मिल जाती है क्योंकि आप पीछे खड़े हैं। जो 21 मीटर की ये पूरी विकेट होती है उसको पूरी तरीके से यूज करने के लिए आप पीछे खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गेंद आपके पैर पे होती है या लेग स्टंप पे होती है तो ये आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है इसी तरह विकेट से। प्रतीक के लिए उठाकर मारा है, इसी वजह से मैं कह रहा था कि प्रतीक अवस्थी को आना चाहिए, क्योंकि प्रतीक ये काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रतीक को क्या होता है, ऐसी कंडीशन में वो बैट चलाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि सामने अरुण है या कौन गेंदबाज है, क्योंकि उनको बैट चलाना होता है। और जो छोटा या कम एक्सपीरियंस बल्लेबाज होता है उसकी नजर में आता है कि अरुण गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस काम नहीं आता है। ये एक अच्छी गेंद यहां पर, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर मरखापुर को जीतना है तो प्रतीक अवस्थी को कुछ लंबा करना होगा। कुछ क्या लंबा करना, इनको अपनी पारी लंबी करनी होगी अगर ये बल्लेबाजी करेंगे तो। और अब मैच चल रहा है तो इसमें कुछ लंबा करने का मतलब, एक अच्छे बल्लेबाज हैं संदीप यादव भी, पिछले मैच में चौंकाया था अपने टीम मेंबर्स को, आउट हो गए थे। अच्छी गेंद जरूर थी लेकिन गेंद और बैट में सही संपर्क हुआ नहीं। उस ओर अतुल फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। और अब आकाश के सामने होंगे प्रतीक, और ये ओवर काफी बड़ा करने की कोशिश प्रतीक के द्वारा। गेंद उठी ही नहीं और कुछ समझ नहीं पाए प्रतीक, बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया। फिर से चले आकाश, फिर से अच्छी गेंद, यहां पे स्कोर 14 रन। और मुझको लग रहा है कि गेंद दिखाई कम पड़ रही है इस समय प्रतीक को, अंधेले की वजह से। प्रतीक को तो इस टाइम गेंद फुटबॉल नजर आनी चाहिए। जी हाँ, ये देखिए, ये गेंद काफी दूर गई है और स्टेडियम के बाहर गेंद जाकर चली गई है। दूसरी गेंद की व्यवस्था करवाइए। फिर से 20 रन स्कोर हो चुका है 1.4 गेंदों पर। आकाश चले फिर से, इस बार इंपायर चेक करेंगे कि वाइड है या फिर नो। वाइड बॉल का इशारा यहां पे इंपायर का, और 1 रन दौड़कर पूरा किया। 2 रन के साथ स्कोर 22 रन और 1 बाउंस का भी इशारा इंपायर का। संदीप, अच्छी गेंद यहां पे बीट किया पूरी तरह से। अभी भी स्कोर रुका हुआ 22 रन पर। फिर से इस बार गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर, फिर 6 रनों के लिए स्कोर 28 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। 1 गेंद बची है। ओवर है, ओवर 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन। और अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अरुण, और ये मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है दोनों ही टीमों के लिए। फिर से चले, अच्छी गेंद और अच्छा शॉट। उस ओर फील्डर मौजूद जरूर है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 29 रन। जीत के लिए 91 रन बनाने हैं।
अरुण चले फिर से और सीधे शॉट, गेंद हमारे कमेटी बॉक्स के ऊपर आकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। स्कोर 35 रन। क्या गजब की गेंद बल्लेबाजी अभी तक मरखापुर के द्वारा देखने को मिली है। और सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर ये 6 लगाया संदीप यादव ने, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक। और ये अरुण को जब ये हिट कर रहे हैं तो जो तीसरे गेंदबाज होंगे उनको जरूर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैच अभी भी 50-50 है। काफी तेज गति से बल्ला घुमा रहे हैं यहां पे संदीप। अगर यहां पे एक बाउंड्री और लगती है तो मरखापुर का पल्ला जो है थोड़ा सा भारी हो जाएगा। और अगर एक विकेट गिरता है फिर से चले। ये देखिए, ये इनकी खास बात है। कुछ समझ नहीं पाए संदीप, कुछ भी समझ नहीं पाए क्या करना है क्या नहीं करना है। खड़े हो गए एकदम स्थिर। और स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर का खेल हो चुका है। 91 रनों की जरूरत है और अभी भी आधे रन तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन इन 3 ओवरों में 2 ओवर अरुण के भी हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा। फिर से इस बार अच्छा शॉट, उस ओर फील्डर मौजूद संदीप। जी हां, काफी अच्छी फील्डिंग यहां पे और काफी अच्छी गेंदबाजी संदीप के द्वारा भी देखने को मिली है। सेमीफाइनल में इन्होंने जैद को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया था और इसी जगह पे प्रतीक अवस्थी ने कैच भी छोड़ा था। और उसके बाद 4 छक्के लगाए थे आकाश ने, ये बोल्ड कर दिया यहां पे। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं छोटू। 40 10 50 54 है ना, 54 बची हुई 18 गेंदों पर 54 रन बनाने हैं और 18 रन प्रति ओवर और एक गेंद पर 3 रन। हमारे स्कोरर काफी मेहनत कर रहे हैं और ये भी 1 ओवर में 3 छक्के जो प्रतीक कर सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं अब अगर इस ओवर में मरखापुर में रन नहीं बनाए तो ये मैच बंदगीपुर की साइड जरूर दिखेगा। ये फाइनल ओवर है इस मैच का। अगर रन आएंगे तो मरखापुर की तरफ मैच जाएगा और अगर रन नहीं आएंगे, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। 1 रन यहां पे और अब स्ट्राइक पर होंगे छोटू। मुझे कहीं ना कहीं खुशबू सी आ रही है कि बंदगीपुर इस मुकाबले में आगे रहेगी, क्योंकि जो शुरुआती ओवर्स होते हैं वहां पर आपको चेज करना होता है। प्रतीक को यहाँ पे लंबे हिट लगाने होंगे। 2 ओवर हो चुके, अभी आप आधे रन तक नहीं पहुंचे हैं तो आप मैच से थोड़ा सा दूर हैं। संदीप प्रतीक के लिए बोल्ड कर दिया है यहां पे संदीप को। बंदगीपुर इस मुकाबले में अब आगे है, बहुत आगे होती हुई। और ये वही गेंदबाज है जिसने मैच में जान डाली थी पिछले मुकाबले में भी और इस मुकाबले में भी। अब एक चमत्कार ही आपको इस मुकाबले में जीत दिला सकती है। और ये जो दोनों बल्लेबाज हैं ये मैजिकल मोमेंट के काफी हकदार हैं, लेकिन यहां पर इतना ज्यादा जादू चलने वाला है नहीं, क्योंकि अभी भी अरुण प्रधान का एक और आना बाकी है। हो गए बची हुई 15 गेंदों पर 51 रन, यानी कि 8 बड़ी हिट। ये वाइड बॉल होती अगर गेंद बैट पर न लगती 1 रन ही मिलेगा।
इस 1 रन के साथ स्कोर 40 रन। और अगर मैं देखूं यहाँ पर तो जो रणनीति बनाई है संदीप ने, वो बनाई कि बल्लेबाज को बड़े शॉट नहीं खेलने देना है, इसीलिए बैट्समैन की रीच से थोड़ा दूर गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। फिर से वही गेंद देखो, बार बार जो बल्लेबाज की रीच है उससे वो दूर गेंद को कर रहे हैं, जिससे बल्लेबाज को लंबा शॉट खेलने में समस्या होती है। तो फाइनली यहाँ पर बंदगीपुर की टीम इस मुकाबले में 90% आगे और 10% मरकापुर है। संदीप चले फिर से छोटू के लिए, फिर से एक अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पे संदीप के द्वारा, और मात्र 3 रन इस ओवर में दिए हैं। और प्रतीक का बड़ा विकेट। रणनीति बनाई थी कि हमको बल्लेबाज के साथ खेलना है, उन्होंने सारी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हैं। जब तक कि छोटू की बात की जाए तो ये विकेट की गेंद को, लेग स्टंप की गेंद को अच्छा खेलते हैं, साथ ही खिलाड़ी ये जानते एक दूसरे को। वो गेंद को उनकी रीच से 3 गेंदें दूर फेंकी और अचानक से चौथी गेंद विकेट पर फेंक दी। और सिंगल से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं यहां पर बंदगीपुर की टीम को। अभी भी 50 रन की आवश्यकता बची हुई 11 गेंदों पर, और छोटू भी इस मैच में खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और मरकापुर की टीम अब मझधार में फंसती जा रही है। कौन बनेगा संकट मोचन? जी नहीं, अब आकाश बन चुके हैं अपनी टीम के संकट मोचन। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। बची हुई 9 गेंदों पर तरफा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात करें पिछली काफी गेंदें हो चुकी जो बाउंड्री ही नहीं आई है, जबकि हर दूसरी गेंद पर यहां पर बाउंड्री की जरूरत है। 8 गेंदों पर अगर 8 छक्के लगाते हैं फिर भी मैच टाई ही होगा, और अब औपचारिकताएं ही शेष रह गई हैं। जीत के लिए अभी भी 48। मैंने हमेशा देखा कि मरकापुर की टीम हमेशा आरसीबी की तरह खेलती है, पहले तो थोड़ा अच्छा खेलती है, जैसे ही बड़े मुकाबलों के नजदीक जाती है सरेंडर कर जाती है। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों पर जीत के लिए दिए थे, कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रेशर का सबब है यहां पर। 47 रन की आवश्यकता, और आपने कैचेस भी ड्रॉप किए थे। फिर से डॉट बॉल, और अब बंदगीपुर मैच को जीतता हुआ। और संदीप ओवर में अगली बार सामना करेंगे छोटू। एक और डॉट गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। दीपक शर्मा और भी बल्लेबाज थे, उनको आना चाहिए था, कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलना चाहिए था। और मरकापुर की टीम के कप्तान एंट्री फीस जमा कर दें। यहां पर एक अच्छा शॉट, 4 रन मिल जाएंगे। ओवर में अगली बार ये लॉकोस का बहुत ही अच्छा शॉट था यहां पर। एक और डॉट गेंद, एक मिनट नहीं बजाए ना, कॉपीराइट आएगा। और यहां पर एक विकेट और गिर चुका है, अभी अंतिम गेंद आनी बाकी है। और अभी भी एक गेंद बाकी है, हो गई है जी हाँ। और इस मुकाबले को फाइनली जीत लिया है बंदगीपुर टीम ने। भैया चलो आप लोग मैन ऑफ द सीरीज मिस्टर अरुण बंदगीपुर वन। और बंदगीपुर ने इस मुकाबले को जीत लिया है। मरकापुर एक बार फिर फाइनल हार गई है। मरकापुर कई बार हमने देखा कि फाइनल पहुंचती जरूर है लेकिन हारती जरूर है। ये जब दर्शकों का फोटो लगी हो, दर्शकों का फोटो सामने खड़े हो जाओ। अब आ जाओ भैया, सच में सामने आ जाओ। सामने खड़े करवा दो भैया।
बंदगीपुर ने कितने रन से जीता है? बंदगीपुर कितने रन से जीती? जल्दी खोल लाओ ऊपर भाई के ऊपर लक्की बुलाओ लक्की सवाती से पहुंच जाता कोई छक्का मार तो पहुंच जाता बात क्लियर हो गई है वो मेरे ख्याल हां यह नीचे है नहीं हंसे नहीं देखो क्रिकेट क्लब को जीत के लिए एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता रही है बंदगीपुर क्रिकेट क्लब। जोरदार तालियां। थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि वीडियो अच्छे से आ जाए सभी लोगों का। फाइनल मुकाबले को बंदगीपुर ने 42 रनों से जीत लिया है। मरखापुर फाइनलिस्ट थी यहाँ पर। अरुण प्रधान और आकाश प्रधान ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। वहीं पर अगर बात की जाए संदीप ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है इस पूरे ही टूर्नामेंट में। उम्मीदें इतनी ज्यादा थी नहीं उनसे। तीनों बॉलर बेहतरीन थे, बंदगीपुर के तीनों बॉलर बेहतरीन थे। कप्तान अरुण और कप्तान दीपक शर्मा। मरखापुर प्रीमियर लीग का फाइनल जीत चुकी है बंदगीपुर क्रिकेट क्लब। अभी आपको रात में लाइटिंग की व्यवस्था होगी जिसमें जो है बेहतरीन लाइट को बंद करके जो है जी हाँ रात में अभी रुक के जाइएगा सभी लोग। दो टीमें सबसे पहले रनर को माला भी पहना दो और इस तरह पहले रनर टीम का स्वागत करते हुए और हमारे बीच उमेश अवस्थी जी हैं जो कि रनर और विनर टीम को सम्मानित करेंगे। उमेश अवस्थी जी। जी हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पर आए हुए हैं जी हाँ दीपक शर्मा का और प्रतीक अवस्थी का मेडल देकर सम्मानित करते हुए और कप्तान को भी फूल पहनाकर स्वागत करते हुए मोहित को जो है मेडल देकर के सम्मानित करते हुए लवकुश संदीप को मेडल देकर सम्मानित करते हुए मास्टर ब्लास्टर ओमकार को सम्मानित करते हुए दादा और थाला बंटी को अच्छी बैटिंग की सम्मानित करते हुए बाबा को सम्मानित करते हुए बाबा जी रंजीत और अंकुर को सम्मानित करते हुए साथ में माला से स्वागत करते हुए
इधर अरुण को भी सम्मानित किया गया मेडल से, रवि को सम्मानित किया गया, आकाश प्रधान को सम्मानित किया गया। रवि को माला जरूर पहना दें। अतुल प्रधान को सम्मानित करते हुए और इस तरह सम्मान समारोह समाप्त होता हुआ अब समय है रनर ट्रॉफी देने का समय है। रनर, जी हाँ, पहले रनर ट्रॉफी। जी हाँ, ये रनर को ट्रॉफी देते हुए माननीय उमेश अवस्थी जी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए कप्तान दीपक शर्मा। एंड द नाउ टर्न इज विनर, विनिंग ट्रॉफी गोज टू मिस्टर अरुण प्रधान। द विनिंग ट्रॉफी, जी हाँ, विनिंग ट्रॉफी गोज टू and the winning trophy goes to और प्रकाश भैया का सम्मान करते हुए फूल माला पहनाकर and the winning trophy goes to Mr. अरुण प्रधान। अपने युवा साथियों को ट्रॉफी देते हुए and the now turn is man of the series Mr. अरुण प्रधान, man of the series Mr. अरुण प्रधान। प्रकाश, डीजे प्रकाश देते हुए उनको ट्रॉफी प्रदान करते हुए अरुण को बहुत बहुत बधाई हो। अरुण, नाम रोशन किया है अपने गांव का इस क्षेत्र में, इस टूर्नामेंट को जीत करके, बहुत ही बधाई। जी हाँ, स्वागत करते हुए नेहानंद जी का, जिला पंचायत सदस्य त्रिवेदीगंज तृतीय। प्लीज दोनों फाइनलिस्ट टीमों के प्लेयर्स जो है लाइन अप हो जाएं और बाकी लोग भी जो है लाइन अप हो जाएं जल्द से जल्द। आपको बता दें 2 टीमें फाइनल पहुंची हुई हैं। इस क्षेत्र की 8 टीमें थी जिसमें से 2 टीमें फाइनल पहुंची हुई हैं, मरखापुर और बंदगीपुर।
जो यही हरक ब्लॉक की ही दोनों टीमें, और इससे पहले टिकरा थी और सतरिक की 2 टीमें थी और डेहुआ की टीम थी और ये बिरहिमापुर की टीम थी जो हार कर बाहर हो चुके हैं जी। और अब ये फाइनल मैच मरखापुर और बंदगीपुर जी, ये हरक के पास ही एकदम। तो जल्दी से लाइन अप हो जाइए आप सभी लोग, बैठिए। और चीफ गेस्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ग्राउंड पर पहुंचे। ये तो जाएगा नहीं। और जल्दी से उद्घाटन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेंगे। हमारी चीफ गेस्ट नेहा सिंह आनंद जी आ चुकी हैं, सदस्य जिला पंचायत त्रिवेदीगंज 3rd, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। और उद्घाटन की जो प्रक्रिया है, ये जरा सामने से कुछ लोग हट जाएंगे क्योंकि कैमरा यहां से शूटिंग चल रही है थोड़ा। और ये औपचारिक उद्घाटन नेहा सिंह आनंद जी के द्वारा किया जाना है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना कीमती समय दिया है, बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम सभी कमेटी मेंबर्स और क्षेत्रवासी और ग्रामवासी कि उन्होंने बहुत ही और ये फाइनल मुकाबला होना है। और ये चीफ गेस्ट हैं मिसेज नेहा सिंह आनंद जी, सदस्य जिला पंचायत त्रिवेदीगंज 3 से। और गेंद और बैट की व्यवस्था कर दी जाए, थोड़ा सा उद्घाटन हो जाए। थोड़ा सा मीटअप भी हो जाए, लोगों से परिचय करवा दीजिए, इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और ये जो सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी है लकी, प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ रहा है। और नेहा सिंह आनंद जी जो कि बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। और दोनों ही टीमें यहां पर लाइनअप हो चुकी हैं, मरखापुर और बंदगीपुर। फाइनल मुकाबला होना है, 6-6 ओवर का ये मुकाबला होगा, तो जल्दी से जल्दी मैच को शुरू करें इंट्रोड्यूस होने के बाद, क्योंकि समय की थोड़ी सी बहुत ही खुश मिजाज नेत्री हैं नेहा सिंह आनंद जी। अरे एक मकान गेंद पहुंचाई जाए। और नेहा सिंह आनंद जी की बात की जाए तो ये जो इनके पूर्वजों का निवास है वो कोठी है, कोठी से बिलोंग करती हैं और बाराबंकी अभी निवास स्थान है इनका। त्रिवेदीगंज क्षेत्र से सदस्य जिला पंचायत 3 से हैं नेहा सिंह आनंद जी, जिन्होंने फाइनल में अपॉर्चुनिटी दिखाई, यहां पर उद्घाटन की। बहुत ही समय दिया उन्होंने, पूरी कमेटी की तरफ से हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया इस टूर्नामेंट के लिए। और ये ग्रामीण टूर्नामेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी टीमों ने भाग लिया है, कोई भी आउट ऑफ सिटी टीम नहीं थी, शहर का भी कोई खिलाड़ी नहीं था, तो ग्रामीण क्षेत्र की सारी टीमें थी यहाँ पर, सभी ग्रामीण खिलाड़ियों को मौका मिला यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है अब तक, बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था के साथ हुआ है, बहुत ही जबरदस्त कमेटी ने मेहनत की है। आज के इस MPL 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी मरखापुर वासियों का और अन्य
ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई टीमों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय बड़े भैया प्रतीक अवस्थी जी को, इनकी टीम को, प्रबंधक संदीप यादव जी, दीपक शर्मा जी, अंकुर वर्मा जी, शिवम शर्मा जी, मोहित तिवारी जी, मोहित रावत जी, ननकू जी एवं समस्त ग्रामवासी। कमेटी में गौरव भाई हैं, लवकुश जी हैं, छोटू भैया, रंजीत जी, पवन जी, बंटी जी, धर्मेंद्र जी, देवेंद्र जी, लवलेश जी, रवि जी, दिलीप जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी लोगों ने, जैसा कि मई महीना चल रहा है तो मई जून की गर्मी बड़ी तेज लगती है ना, लू लगती है, लेकिन आप सभी लोगों ने इस लू को भी बड़ा प्यारा बसंत बना दिया है। उत्सव की तरह आप सभी लोग खेल कूद में, जो हमारे शरीर के लिए बड़ा आवश्यक है, आपने ऐसा सुंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विजयी हुई टीम को, जो भी आगे आई है सेमीफाइनल के लिए, मरखापुर टीम और बंदगीपुर टीम और मरखापुर टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अब विजेता आप दोनों में से ही कोई एक होगा, लेकिन क्योंकि अभी दोनों टीम के सभी भाइयों से हाथ मिला चुकी हूँ, तो ये मान के चलिए कि भाई तो आप मेरे हो गए, तो मेरा लक भी अब आपके साथ है, ठीक है। और मैं आप दोनों लोगों के विजयी होने की कामना करती हूँ। जो भी टीम बेहतर खेले विजयी हो, और विजेता होने वाली टीम को मेरी खूब सारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। नौजवान साथियों से अपील भी करना चाहती हूँ कि अपना ये युवा जोश ऐसे ही बनाए रखें और ग्रामीण क्षेत्र में माहौल बदलते रहें, सबको प्रसन्न करते रहें, ऐसे ही लोगों को एकजुट करते रहें। और आयोजक प्रतीक भैया को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे त्रिवेदीगंज से यहाँ पर आकर आप सब लोगों के बीच में खड़े होने का सौभाग्य मिला है, ये प्यार मिला है। आपकी बहन ये प्यार बनाए रखेगी। और आने वाले समय में, क्योंकि अब चुनावी बेला है, तो थोड़ा वो भी बोल देते हैं, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सब लोग दिन रात एक कर रहे हैं। और ये 20 मई का चुनाव किसी पार्टी का या किसी सिर्फ एक नेता का या प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हम सभी लोगों के भविष्य का है, इस देश का चुनाव है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। भारी बहुमत में आप सभी लोग मतदान करने निकलिए, क्योंकि मतदान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इस हथियार को, इस अधिकार को 5 साल में एक बार उपयोग करने का मौका हम सभी लोगों को मिलता है। तो अपने इस मौके को खूबसूरती से निभाइए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को, अपने मौलिक अधिकार को निभाइए, मतदान करने जाइए, अपने गांव के लोगों को प्रेरित करिए, उनके साथ में निकलिए। सुबह पहले मतदान, फिर जलपान, और बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए और युवाओं के लिए खूब काम कर रहे हैं। और आप सभी लोग ऐसे ही प्रतियोगिता का आयोजन करते रहें, खेलते कूदते रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम। आप सब लोगों को मैंने अपना स्नेह नहीं दिया तो माफ़ी मांगती हूँ। प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा स्नेह। धन्यवाद।